हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है डीप ब्लू सी। मूवी की शुरुआत में हमें समुद्र में एक बोट को दिखाया जाता है जहाँ दो कपल्स पार्टी कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर एक शार्क आकर उनके ऊपर हमला कर देता है। शार्क बोट को तोड़ देता है और इस वजह से वो लोग डिसबैलेंस होकर पानी में गिर जाते हैं। अब वो शार्क उन लोगों की तरफ तेजी से आते हैं उन्हें चबाने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर हमारे मूवी की हीरो कार्टर की एंट्री हो जाती है। वो शार्क के ऊपर 2 स्लीपिंग एरो फायर करके उसे पकड़ लेता है। अब सीन यहाँ कट हो जाता है और हमें मूवी की एक और लीड एक्ट्रेस सुजन को दिखाया जाता है। वो एक हेलीकॉप्टर से एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन फ्रैंकलिन से अपनी रिसर्च के बारे में कुछ बातें करने आई थी। फ्रैंकलिन पहले तो बोलता है कि मैं अब आप लोगों की कोई भी मदद नहीं कर सकता, मैं ऑलरेडी आप लोगों की रिसर्च के पीछे 10 करोड़ रुपए डुबा चुका हूँ। ये सुनकर सुजन एक बहुत दुख भरी भाषण देता है जो सुनकर सभी लोगों की पानी निकल आता है आंखों से। अब हम देखते हैं कि सुजन और फ्रैंकलिन एक प्लेन में समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए एक रिसर्च सेंटर में पहुंचते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि फ्रैंकलिन उन लोगों की मदद के लिए मान गया था। यह रिसर्च सेंटर बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच था, चारों तरफ जमीन की कोई नामो निशान नहीं थी। फैसिलिटी में हम वही शार्क को देखते हैं जिसे कार्टर पकड़ के ले आया था। यहाँ वो लोग शार्क को एक केज के अंदर छोड़ देते हैं और कार्टर शार्क के मुंह से एक नंबर प्लेट को निकालने के लिए शार्क के साथ पानी में तैरता है और बड़े ही आसानी से उसके मुंह से उस नंबर प्लेट को निकाल लेता है। इसी बीच फ्रैंकलिन का प्लेन वहां लैंड कर जाता है और फ्रैंकलिन पहले जेनिस से और फिर कार्टर से मिलता है। जेनिस एक एक करके फ्रैंकलिन को रिसर्च सेंटर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है और फैसिलिटी को घुमा के दिखाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सुजन कंप्यूटर में अपनी रिसर्च के ऊपर काम कर रही थी और एक मॉडल शार्क के ऊपर अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस करती है। अब हम एक कुक को देखते हैं जो अपनी पैरट के साथ एक केक बना रहा था और फिर सीन समुद्र में शिफ्ट हो जाता है जहां कार्टर शार्क को ऑब्जर्व करने के लिए एक जाली के अंदर तैर रहा था। वो कुछ अजीब चीज देखता है। वो देखता है कि शार्क्स झुंड में शिकार कर रही थी जो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं था। शार्क्स हमेशा अकेला ही रहता है और अकेला ही शिकार करना पसंद करता है। सुजन अब पानी के ऊपर आती है, लेकिन वो पानी के ऊपर आके देखती है कि चारों तरफ सन्नाटा छाई हुई है। तभी सभी लोग हैप्पी बर्थडे कह के चिल्लाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि आज रात सुजन की बर्थडे है और फिर सभी लोग पार्टी करते हैं। पार्टी के बीच हम देखते हैं कि सुजन एक जगह अकेली खड़ी हुई थी। तभी वहां पर कार्टर आ जाता है उससे कुछ बातें करने के लिए। बातों बातों में ही कार्टर शार्क की झुंड की बात सुजन को बताती है और बोलता है कि टाइम से पहले शार्क के ऊपर टेस्ट करना सही नहीं होगा। इतना सुनते ही सुजन गुस्सा हो जाती है और कार्टर को बोलती है कि अगर तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है तो अपनी चोंच बंद रखना, और फिर वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि स्कॉग सारी फ्यूल की टंकी को बंद कर रहा होता है क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ी तूफान आ रही थी। और दूसरे सीन में कार्टर गोताखोरों की सूट पहन के हाथ में एक बंदूक लेके पानी में कूद जाता है और दूसरी तरफ सारे डॉक्टर रिसर्च लैब में आते हैं। अब वो लोग कार्टर के साथ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं और उसे कैमरा में देखते हैं। कार्टर हाथ में बंदूक लेकर जाली के अंदर से आगे बढ़ रहा था कि तभी 2 शार्क्स उसके ऊपर हमला कर देता है और जब कार्टर बंदूक उठाता है उन्हें शूट करने के लिए, तभी वो शार्क्स बंदूक को पहचान लेता है और वहां से भाग जाते हैं। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि एक शार्क बंदूक को पहचान ले। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये शार्क्स बहुत ज्यादा बुद्धिमान बन चुका था। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो हमें मूवी में आगे पता चलेगा। तो कार्टर अब पिंजरे की गेट को खोल के जाली से बाहर निकल जाता है एक शार्क को स्लीपिंग एरो शूट करने के लिए। कार्टर अपनी ऑक्सीजन सिलेंडर को इस्तेमाल करके एक शार्क को चकमा देकर उसे सुला देता है और उसे लेबोरेटरी में ले आता है और ये देखकर सभी लोगों की होठों पर एक अजीब मुस्कान होती है। सभी लोग अब अपनी काम स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग पहले शार्क की दिमाग को स्कैन करते हैं और फिर सुजन शार्क की दिमाग में एक इंजेक्शन इंजेक्ट करके थोड़ा सा फ्लूइड निकाल लेती है और उस फ्लूइड को एक अल्जाइमर रोग से संक्रमित इंसानी दिमाग पर अप्लाई करती है। लकीली उन लोगों की एक्सपेरिमेंट काम कर जाती है और ह्यूमन ब्रेन में बिजली दौड़ने लगती है। ये देखकर सारे लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। डॉक्टर जिम खुश होकर एक सिगरेट जलाता है और शार्क के सामने बैठकर शार्क से थोड़ा सा बातें करना स्टार्ट कर देता है और तभी शार्क गुस्से में आकर उसके हाथ को चबा देता है और डॉक्टर जिम दर्द से छटफटाने लगता है। कार्टर दौड़ के एक शॉटगन लेता है उस शार्क को मारने के लिए, लेकिन सुजैन उसे मारने नहीं देती और शार्क को दोबारा से समुद्र में भेज देती है। अब ब्रिंडा जल्दी से एक हेलीकॉप्टर बुलाती है मदद के लिए और दूसरी तरफ सभी लोग जिम को लेकर लिफ्ट से ऊपर आते हैं। बाहर आते ही वो देखते हैं कि बाहर बहुत तेज तूफान चल रही थी। इतनी देर तक पानी के अंदर रहने की वजह से उन्हें कुछ पता नहीं चला था, लेकिन ऊपर आते ही सभी लोग चौंक जाते हैं। सभी लोग जिम को जैसे तैसे करके हेलीकॉप्टर के साथ बांध देता है और फिर से फैसिलिटी के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर की मशीन खराब हो जाता है और वो लोग जिम को पूरी तरह ऊपर नहीं खींच पाता और तभी रस्सी छूट के जिम पानी में गिर जाता है।
और एक शार्क आके जिम की वेट को खींचने लगती है। रस्सी बंधे होने के वजह से हेलीकॉप्टर में खिंचाव पैदा होता है और हेलीकॉप्टर बैलेंस संभाल नहीं पाता और फैसिलिटी में आके टकरा जाता है। इस हादसे में ब्रिंडा की मौत हो जाती है और पूरी फैसिलिटी में भूकंप आ जाता है। वो लोग खुद को संभाल रहे होते हैं कि तभी वो लोग सामने से कुछ आते हुए देखते हैं। ये और कुछ नहीं बल्कि जिम था। एक शार्क जिम की बेड को मुंह में लेकर उनकी तरफ तेजी से आता है और बेड को ग्लास में फेंक के मारता है और ग्लास में क्रैक आ जाता है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। वो इतनी ज्यादा चौंक जाते हैं कि वो लोग अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते और फिर ग्लास अचानक पूरी तरह टूट जाती है और पानी धर्रारे से अंदर आ जाती है। सभी लोग अपनी जान बचाकर लैब से बाहर निकल जाते हैं और बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद लैब की दरवाजे को बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ कुक किसी को कॉल मिलाने की कोशिश करता है लेकिन कोई कॉल पिक नहीं करता और तभी उसे किसी चीज की आवाज आती है और वो देखने के लिए सीढ़ियों से ऊपर जाता है कि तभी वहां पर बहुत तेजी से पानी आ जाती है और उसे बहा कर ले जाती है। दूसरी तरफ कार्टर एक प्लान बनाते हुए कहता है कि हम अभी दूसरी मंजिल पर हैं और यहाँ पानी नहीं है। हम नीचे उतरकर तीसरी मंजिल पर जाएंगे और फिर पनडुब्बी के रास्ते से बाहर निकल जाएंगे। और सभी लोग इस प्लान को एग्री करते हैं और सभी लोग निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें किसी चीज की आवाज आती है और वो सोचते हैं कि उन्हें कोई बचाने के लिए आया है, लेकिन आगे बढ़ते ही वो देखते हैं कि कहीं कोई नहीं है और एक शार्क एक दरवाजे पर जोर जोर से धक्का मार रहा था। धक्के की वजह से दरवाजे की बोल्ट्स निकल के बुलेट की तरह इधर उधर भागने लगता है। वो लोग बहुत सावधानी से दरवाजा पार कर लेता है और एक और दरवाजा खोलकर दूसरी तरफ चले जाते हैं। अब वो लोग सीढ़ी से तीसरी मंजिल पर आ जाते हैं। यहाँ फ्रैंकलिन सूजन को पूछता है कि ये शार्क मछली इतनी ज्यादा बुद्धिमान कैसे है, आखिर तुम लोगों ने उसके साथ किया क्या है। और यहाँ खुलते हैं असली राज। सूजन बोलती है कि उन शार्क्स की दिमाग इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी कि हमारे ज़रूरत के मुताबिक प्रोटीन पैदा कर पाए, इसीलिए हमने उसके ऊपर रिसर्च करके उसके दिमाग को बड़ा किया और इसकी नतीजा आप लोगों के सामने ही है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से उस कुक को दिखाया जाता है। वो अपने पैरट को ढूंढ रहा था और तभी उसके पीछे कुछ दिखता है। वो पीछे मुड़ के देखता है कि ये एक शार्क है और तभी वो शार्क उसके पीछे पड़ जाता है। कुक अपनी जान बचाने के लिए गिरते पड़ते एक रूम में घुस जाता है और गेट को बंद कर देता है। इसके बाद वो एक सेल पर चढ़ जाता है। उसे वहीं अपनी पैरट भी दिख जाती है और वो पानी में एक बर्तन में बैठी हुई थी। कुक उसे बुला ही रहा था कि तभी वहां पर एक शार्क आके उसे पूरी तरह निगल लेता है। ये देखकर कुक बहुत ज्यादा डर जाता है और सेल समेत पानी में गिर जाता है। अब वो बहुत तेजी से तैरते हुए एक ओवन के अंदर घुस जाता है। वो शार्क भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और वो ओवन में बार बार धक्का मारने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी लोग पनडुब्बी की रूम में पहुंच चुका था, लेकिन वहां सबमरीन बहुत बुरी हालत में पड़ी हुई थी और वो चलने के लायक भी नहीं था। इधर शार्क की लगातार हमले की वजह से ओवन ऑन हो जाता है और ग्लास टूटने ही वाला होता है। ये देखकर कुक अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करके ऊपर की टीन तोड़ के बाहर निकल जाता है और गेट से बाहर निकलने के वक्त लाइटर जलाकर पानी में फेंक देता है और गैस की वजह से वहां एक जोरदार धमाका होता है जिसमें शार्क की चीथड़े उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ उन लोगों के बीच बहस छिड़ जाता है। कुछ लोग पानी में कूदकर तैर के ऊपर जाने के लिए बोलता है, लेकिन स्कॉक बोलता है कि इस दरवाजे के पीछे एक सीढ़ी है जो हमें सीधा ऊपर तक ले जाएगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। तभी फ्रैंकलिन उन्हें मोटिवेट करने के लिए एक लंबी चौड़ी भाषण देने लगता है और तभी ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और सभी डिसाइड करते हैं कि वो लोग सीढ़ी के रास्ते से ही ऊपर जाएंगे। वो दरवाजा खोलते ही पूल की पानी बहुत तेजी से अंदर घुसने लगता है। सभी लोग जैसे तैसे करके दूसरी तरफ चले जाते हैं और गेट को बंद कर देते हैं। सभी लोग सीढ़ी से ऊपर जा रहे थे और तभी एक शार्क आके गेट पर जोर जोर से धक्का मारने लगता है और गेट को तोड़ के अंदर घुस जाता है। ऊपर चढ़ते वक्त सीढ़ी अचानक से टूट जाती है और जेनिस पानी में गिर जाती है। कार्टर जेनिस को बचाने का बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन शार्क उसे पकड़ के पानी के अंदर ले जाता है और अगले ही क्षण उसे पानी से उछाल के दोबारा से पानी के अंदर ले जाता है। पहली मंजिल उन लोगों से काफी ज्यादा दूर था, इसलिए वो लोग पहली मंजिल तक भी नहीं जा पाते। इसलिए कार्टर, स्कॉग और सूजन यहीं पर अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद वही कुक गेट खोलकर वहां पर आ जाता है और सभी लोगों को यहाँ से निकाल लेता है। पहली मंजिल पर पहुंचकर वो लोग थोड़ा सा आराम करते हैं। अब स्कॉग और कार्टर दोबारा लेबोरेटरी में जाते हैं एक पंप की स्विच को ऑन करने के लिए। वो लोग स्विच तक पहुंच के पंप की स्विच को ऑन भी कर देते हैं, लेकिन तभी वहां शार्क आ जाता है और स्कॉग को पूरी तरह चबा जाता है और स्विच बोर्ड को भी पूरी तरह तबाह कर देता है। कार्टर कुछ भी करके वहां से बच के दोबारा से पहली मंजिल पर आ जाता है। दूसरी तरफ सूजन अपनी रिसर्च वाली फ्लॉपी डिस्क को ढूंढने के लिए अपने रूम में चली जाती है।
वो अपनी चाबी से कवर्ड खोल के डिस्क निकालते ही एक और शार्क उसके ऊपर हमला कर देता है। शार्क से बचने के लिए वो एक टेबल पर चढ़ जाती है। चढ़ते वक्त वो फ्लॉपी डिस्क उसके हाथ से पानी में गिर जाता है। वो डिस्क को उठाने की कोशिश करती है लेकिन शार्क की वजह से वो उठा नहीं पाती। अब कोई चारा ना देखकर वो एक बिजली की तार लेकर शार्क को जोरदार झटका देती है, जिसमें वो शार्क तो मारी जाती है लेकिन उसकी डिस्क भी नष्ट हो जाता है। अब तीनों लोग मिलकर एक इमरजेंसी एग्जिट में आते हैं। यहाँ कार्टर बोलता है कि शार्क को भटकाने के लिए हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे और पानी का दबाव सेम करने के लिए हमें इस चेम्बर में पानी भरना पड़ेगा। इतना बोलते ही कार्टर सारे नल खोल देता है और पानी पूरी तरह भरते ही वो लोग गेट खोल के ऊपर की तरफ तैरने लगते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर की वजह से शार्क थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता है और वो लोग ऊपर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक शार्क उनके पीछे पड़ जाता है और कुक को पकड़ लेता है। कुक अपनी क्रॉस की मदद से शार्क के आंख पर वार करता है और शार्क उसे छोड़ देता है। कार्टर जल्दी से उसे बचाकर ऊपर ले आता है और फाइनली वो कुक बच जाता है। अब कार्टर उस शार्क को भी मारने का प्लान बनाता है। वो एक आयरो में बारूद भर के एक एक्सप्लोसिव बनाता है और सूजन को बोलता है कि जब मैं शार्क को शूट कर दूं तब तार को बैटरी की पॉजिटिव साइड पर लगा देना। लेकिन शार्क दूर एक स्टील की जाली को तोड़ रहा था, इसलिए कार्टर उस पर निशाना नहीं लगा पाता। सूजन शार्क को अपनी तरफ बुलाने के लिए अपनी हाथ काटकर पानी में कूद जाती है। उसे पता नहीं था कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। शार्क जब उसके तरफ तेजी से आ रहा होता है तभी वो बचने के लिए एक हैंडल पकड़ता है और बदकिस्मती से वो हैंडल टूट जाता है और अब वो शार्क अपनी दांत से सूजन को 2 हिस्सों में बांट देती है। सूजन को बचाने के लिए कार्टर भी पानी में कूद जाता है लेकिन शार्क उसके भी पीछे पड़ जाता है। कार्टर ट्रेन था इसीलिए वो बच जाता है और शार्क की फिन को पकड़ लेता है। अब कार्टर कुक को शूट करने के लिए बोलता है और कुक शार्क की फिन पर फायर करता है जो कार्टर की पैर में आके अटक जाता है। अब कुक वायर को बैटरी में लगा देता है और शार्क की चीथड़े उड़ जाते हैं, लेकिन कार्टर एक तार की जाली को पकड़कर बच जाता है। इतने सारे लोगों में से सिर्फ ये दोनों बंदे ही जिंदा बचे थे और उन्हें बचाने के लिए एक रेस्क्यू टीम भी वहां पर आ जाते हैं और यहाँ होता है मूवी की हैप्पी एंडिंग। आई होप आप लोगों को मूवी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो एक छोटू सा सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। बाय बाय।